सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम वेलकम जितने भी लोग यहाँ पे है। सो ये जो हम लोग ऑनलाइन मीट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर हम लोग ने काफी सारी बातें की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग ने डिटेल में हम लोग समझ रहे हैं, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन चल रहा है, हम लोग उसके ऊपर बातें कर रहे हैं। सो हम लोग पांचवें पार्ट पे आए हैं, और ये पांचवा पार्ट जो है वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। और यहाँ जो हम लोग ने जो मिशन को हम लोग ने लिया है एज अ माजी को, तो हमारा मिशन क्या है? टू एम्पावर एंड सिक्योर 1 लाख फैमिलीज टू एंजॉय हेल्थ एंड वेल्थ बाय 2033। अभी माय डियर फ्रेंड देखो, ये मिशन मैंने रख दिया। अभी मिशन को मुझे क्या करना है? मिशन को क्या करना है? अट्रैक्ट करना है। क्या करना है? अट्रैक्ट करना है। तो मुझे मेरी लाइफ में ये मिशन को अट्रैक्ट करना है, तो मुझे 7 चीज करनी है। तो 7 चीज करनी है, तो वो सातों चीजों में जो हम लोग बातें कर रहे हैं कि ये सातों चीजों में मुझे और आपको सभी को मिला के ये माजिकू का जो मिशन हम लोग ने रखा है, टू एम्पावर एंड सिक्योर 1 लाख फैमिलीज टू एंजॉय हेल्थ एंड वेल्थ बाय 2033। और आज सभी लोग जानते हैं कि हर घर में, आज मेजोरिटी घर में ये दोनों चैलेंज है। हेल्थ का भी चैलेंज है एंड वेल्थ का भी चैलेंज है। सो हेल्थ का चैलेंज में तो हम लोग ने ऑलरेडी हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें डायबिटीज में हमें गोल्ड मेडल मिल चुका है, हम लोग नंबर 1 बन चुके हैं। ओबेसिटी में हम लोग नंबर 2 पे है। कैंसर पे हम लोग नंबर 3 पे है। आज 70% जो है इंडियन को कोलेस्ट्रॉल है। आज आप लोग देखो तो 70% इंडियन को ये बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल का बीमारी है। 5 में से 1 आदमी को आप देखोगे तो उसको ब्लड प्रेशर है। 5 में से 1 आदमी को आप ले लोगे तो उसको थायराइड है। तो ये हम लोग ने जो मिशन पे हम लोग आए हैं, तो ये मिशन पे जो हम लोग ने किया, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, उससे बीमारियां जो ठीक हो रही है, ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। कि आपने कहीं ना कहीं सोचा होगा कि मैं कंट्रीब्यूट करूं, मैं समाज के लिए, मेरे फैमिली के लिए, एक्सटेंडेड फैमिली के सबके लिए मैं कंट्रीब्यूट करूं। और आज आप माजीकू में है, और आप ये कैंगन के बिजनेस में आप आए हैं, क्योंकि आप दोनों हेल्थ एंड वेल्थ दोनों खुद के लिए करना चाहते हैं, और आप समाज के लिए करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड। और उसके लिए हम लोग आए। तो 7 रूल्स जो हम लोग देख रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, और स्टार्टिंग में मैंने जैसे कहा और हम लोग ने शेयर किया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज सभी लोग जानते हैं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है कैसे यूज किया जाए, कैसे यूज किया जाए जिससे हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे साथ वर्क करे, मेरे फेवर में वर्क करे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वर्क करता ही है, आपके फेवर में या आपके अगेंस्ट में, आपके फेवर में या आपके अगेंस्ट में। अभी आपके फेवर में वर्क करना चाहिए, तो आपको रूल नंबर 1 को इंप्लीमेंट करना है। यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट, यू थिंक अबाउट। तो यहां जो है आपका उत्तर प्रदेश जो बोलते हैं, इसके ऊपर बहुत काम किया जाए, और डिटेल में हम लोग ने इसको कवर किया। और आपको आगे के जो एपिसोड्स है, आपको क्या करने हैं, यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है। आपको क्या करने हैं, उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप उसको देखिए, आप उसको देखिए। क्योंकि कल ही मैं बात कर रहा था, जो लोग आए थे, जो 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 जानवी के सारे पार्टनर्स आए थे, और हम लोग बात कर रहे थे। और कल हम लोग ने एक थीम को कॉइन किया कि ये जो मीटिंग्स हम लोग कर रहे हैं, 3 वर्ड लिख लीजिए, 3 वर्ड लिखिए। कल ये वर्ड को हम लोग ने कॉइन किया, 3 वर्ड को। और वो 3 वर्ड क्या थे? कोई चैट बॉक्स में डालेगा, चैट बॉक्स में डालिए। 3 वर्ड क्या थे? चैट बॉक्स में डालिए। सबसे पहला है या फोरम, इंस्पायर मोटिवेट एंड लीड। इंस्पायर मोटिवेट एंड लीड। तो आपको क्या है? इंस्पायर। इंस्पायर का मतलब क्या है कि आप ये सेशन में जब भी आते हो, तो आप क्या हो जाते हो? इंस्पायर। आप जो ऐसी 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 जो पर्सनालिटी को मिलते हो, या ऐसे लोगों को मिलते हो जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलता है, ऐसे वीडियोस को आप देखते हो जिससे इंस्पिरेशन मिलता है, ऐसी बुक्स को आप पढ़ते हो जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलता है। तो जब भी हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन मिलते हैं ऐसे लोगों को, या आप माजीकू में आते हो और आप जो है ऐसी संगत में रहते हो, तो आप इंस्पायर होते हो, उनकी बातों से आप मोटिवेट होते हो।
आपको एक मोटिवेशन मिलता है, आपको एक डायरेक्शन मिलता है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो आपको एक वो मिलता है। और अभी तीसरा चीज आपको क्या करना है, सेम चीज आपके लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करके आपको लीडर बनना है, और आपकी जो डाउनलाइन है, आपके जो पार्टनर्स है, उसको वही रास्ता दिखाना है जो रास्ते पे आप चले, और वो मंजिल तक पहुंचे जहां पे आप चाहते हो, या पहुंच रहे हो जहां पे आप जाना चाहते हो। तो ये जब भी आपने किया तो 3 वर्ड क्या है, इंस्पायर, मोटिवेट एंड लीड। और लीडर कौन बन सकता है, बुक में पढ़ के आदमी लीडर नहीं बन सकता है, लीड नहीं कर सकता है। वो जो है वही आदमी लीड कर सकता है। आज मैं जो हूं वही आपको सिखा सकता हूं, मैं जो नहीं हूं वो मैं कभी सिखा नहीं सकता हूं। तो आज जो हो तो आपको वैसे लीडर बनना है। मैं कॉन्फिडेंट हूं तो मैं कॉन्फिडेंट वाली बातें कर सकता हूं। मैंने अचीवमेंट्स किए हैं लाइफ में, मैंने बहुत पैसा कमाया है तो मैं उसकी बातें कर सकता हूं। मैंने गाड़ी ली है तो मैं उसकी बातें कर सकता हूं। तो ये सारी जो बातें हैं ये क्यों मैं करता हूं, क्योंकि वो मैं हूं। और जब भी आप वो हो जो करते हो तो आपको लाइफ में जो है वो आपको मिलता है। सो यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट, वेदर यू वॉन्ट इट और नॉट, आपको चाहिए या नहीं चाहिए, आप उसको अट्रैक्ट करते हो। तो इसको हम लोग ने डिटेल में देखा। सेकंड जो हम लोग ने देखा, यू अट्रैक्ट व्हाट यू टॉक अबाउट। अभी आपने जो है, अभी क्या होता है थिंकिंग से, और हम लोग ने देखा 60,000 थॉट्स आते हैं। तो ये 60,000 जो थॉट्स आते हैं उसमें से हम लोग कुछ बोलते हैं। तो हम लोग जो बोलते हैं, तो लास्ट टाइम हम लोग ने ये भी देखा कि आपको मजाक में भी ऐसी बातें नहीं करनी है जो आप नहीं चाहते हो, तो मजाक भी नहीं करना है। सो आपका माइंड जो है वो मजाक नहीं समझता है। तो माइंड जो आपका मजाक नहीं समझता है तो आपको वो बातें भी नहीं करनी है, वो मजाक में भी वो चीजें नहीं बोलनी है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बहुत बड़ा टेम्पलेट दिया था कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सो जो 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 वर्ड्स जो मैंने दिए थे टेम्पलेट को, उसको आपको रिफर करना चाहिए। अभी हम लोग तीसरे पार्ट में आ गए, और तीसरा रूल बोलता है सीइंग इज इक्वल टू अट्रैक्शन। अभी हम लोग बोल रहे हैं, पहले हम लोग ने बात किया कि जो मैं सोच रहा हूँ, उसके बाद में हम लोग ने बात किया कि मैं जो बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो ये जो मैं बोल रहा हूं वो मैं अट्रैक्ट करता हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं। तो ये सारी बातें अभी जो मैं देख रहा हूं वो मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं। अमेजिंग, अमेजिंग। सो मोदी साहब का एक मैं वीडियो देख रहा था 2 दिन पहले, और मोदी साहब बोल रहे हैं आज का टाइम में मेजोरिटी लोग जो है, मेजोरिटी लोग जो है एक एडिक्शन में फंस चुके हैं, एक एडिक्शन में फंस चुके हैं, और वो एडिक्शन है सोशल मीडिया। और ये सोशल मीडिया पे अपना 3 से 4 घंटा जो है वो सोशल मीडिया पे वो लोग बिता रहे हैं, स्क्रॉल करते करते। मैं उसका कोई लेना देना नहीं है, कुछ काम नहीं है, उसको स्क्रॉल कर रहे हैं और टाइम पास कर रहे, टाइम पास कर रहे, टाइम पास कर रहे, टाइम पास कर रहे। सो अभी एक मैं नया बुक पढ़ रहा हूं, आपको भी पढ़ना चाहिए, ये ऑटोमिक हैबिट्स। तो ऑटोमिक हैबिट्स जो है, अमेजिंग बुक ऑटोमिक हैबिट्स। और ये ऑटोमिक हैबिट्स जो है मेरी बैग में रहेगा, मैं दिखाता हूं आपको, या ये ऑटोमिक हैबिट्स। तो ये ऑटोमिक हैबिट्स जो है अमेजिंग बुक है जेम्स क्लियर का। और जेम्स क्लियर आपके सारे थॉट्स जो आपको हैबिट को बिल्ड करना है, कैसे हैबिट को बिल्ड किया जाए, उसके ऊपर उसने बातें की है। और ऐसे में जब भी बुक पढ़ता हूं तो आप देखिए कि अंडरलाइंस की हुई है, तो आप वहां पे अंडरलाइंस करते हो। और ये सारी बातें जब भी मैं प्रैक्टिस करके मेरी लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूं, तो मैं क्या देख रहा हूं, तो मैं ऐसी बुकें पढ़ रहा हूं, मैं ऐसी बुकें पढ़ रहा हूं, ऐसी बातें कर रहा हूं। तो ये जब भी आप देखते हो ऐसी चीजें कि वही टाइम पे मैं जो है कोई सीरियल देख के टाइम पास कर सकता हूं। तो सीइंग इज इक्वल अट्रैक्शन, आप क्या देख रहे हो माय डियर फ्रेंड, और वही आपका हैबिट बन जाता है। ऑटोमिक हैबिट में साहब बोलते हैं वही आपका हैबिट बन जाता है। तो सीइंग, अभी देखिए दो साइड में अलग अलग पिक्चर्स है। एक साइड में कूड़ा है, कचरा है, तो आपके माइंड में क्या आ रहा है कि कूड़ा और कचरा देख के आपके माइंड में क्या आ रहा है। सो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कूड़ा कचरा हम लोग देखते हैं, गंदगी है, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। और दूसरी साइड में एक ब्यूटीफुल मे बी फ्लावर्स है, ब्यूटीफुली उसको जो है सजाया हुआ है, देखने से ही अच्छा लग रहा है, देखने से ही अच्छा लग रहा है।
तो जैसे ही अभी मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, अब देखो आप ऐसी सीरियल देखोगे लाइफ में, क्राइम पेट्रोल, और अभी जब भी आप क्राइम पेट्रोल देख रहे हो या सीआईडी टाइप देख रहे हो या सावधान इंडिया देख रहे हो या बिग बॉस देख रहे हो, क्या दिखाते ये लोग, क्या दिखाते ये लोग? और ये क्यों दिखाते हैं? बिकॉज ऑफ उसके टीआरपी के लिए। वो जो भी दिखा रहे हैं उससे आपको, अभी सावधान इंडिया देखने से क्या है वो, तो किरण बोल रहा है भाई ये तो कचरा है, खून खराबा जो है वो कचरा है। तो आप अपने दिमाग में जब भी कचरा डालते हो तो आउटपुट क्या आता है? अभी आप क्या, तो पहले आप क्या सोच रहे हो यार, कितना दुनिया में जो है कैसा माहौल चल रहा है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप क्या देख रहे हो न्यूज़पेपर में? तो सुबह में आपने न्यूज़पेपर पढ़ा तो आप उसके अंदर क्या देख रहे हो? या आप डर देख रहे हो, आप नेगेटिव चीजें देख रहे हो, तो आपकी बोली में क्या आएगा? तो आप किसी को कोई मिलोगे तो आज तूने पढ़ा उसमें क्या लिखा था, आज न्यूज में तूने देखा, आज क्या बता रहे थे, यहाँ पे ये हुआ, वहां पे वो हुआ, वहां पे वो हुआ। अभी जैसे ही आपने ये बोलना चालू कर दिया, अभी आप जो है वैसी चीजों को अट्रैक्ट करोगे, वैसी चीजों को आप अट्रैक्ट करोगे। तो आपके थॉट्स जो है वो थॉट्स कैसे होने चाहिए? आपके थॉट्स कैसे होने चाहिए? अलाइन होने चाहिए। आपके थॉट्स जो है, अलाइनमेंट हम लोग ने बात किया था, व्हील अलाइनमेंट, मेरी गाड़ी का अलाइनमेंट होना चाहिए, व्हील अलाइनमेंट होना चाहिए। तो मेरी गाड़ी जो है वो कैसे चलेगी? तो राइट डायरेक्शन पे जाएगी, जो मेरा, क्योंकि मैं स्टीयरिंग लेके बैठा हूं, तो ये स्टीयरिंग मेरे हाथ में, मेरा थॉट्स का स्टीयरिंग मेरे हाथ में, वे मुझे कहां पे उसको लेके जाना है वो मेरे हाथ में है। मैं कहां पे उसको लेके जाऊं माय डियर फ्रेंड, वो सब मैं सोचता हूं, राइट? सो जब भी मैं ऐसी कोई सीरियल देखता हूं, अदरवाइज आपको सीरियल ही देखना है तो आपको क्या देगा? अभी आप मिर्जापुर देखोगे तो आपको उसमें क्या दिखाते हैं मिर्जापुर में? आप ऐसी सीरियल देखते हो तो आपको क्या दिखा, मीन आपको डर लगता है माय डियर फ्रेंड। आपको दुनिया से धीरे धीरे विश्वास जो है, आपको लगता है यार ऐसा ही चल रहा है, यहाँ पे ये धोखा दे रहा है, उसको वो धोखा दे रहा है, सब ऐसी बातें हम लोग देख रहे हैं। उसकी जगह पे जब भी आप कपिल शर्मा शो देखते हो या आप तारक मेहता देखते हो, जो मेरा फेवरेट है, मैं तारक मेहता देखता हूँ, मैं कपिल शर्मा शो देखता हूँ, इसको बोलते हैं मूड मेकर मूवीज, मूड मेकर सीरियल्स, जहां पे आपका मूड बन जाता है, जहां पे आपको मजा आ जाता है, जहां पे आप जो है यहाँ पे आपको अच्छा लगता है। तो माय डियर फ्रेंड, तो आज से एक प्रैक्टिस करो कि जो भी चीजें है उसको डिलीट मारो, जो भी चीजें जो है उसको डिलीट मारो कि जहां पे आपको वो डिस्टर्ब करती है, आपको वो चीजें डिस्टर्ब कर रही है, उसको आपको सोचना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है और देखना भी नहीं। आपको उसको देखना, आपको 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 न्यूज पढ़ना है ना, हाँ न्यूज पढ़ो ना, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो, जहां पे समझो आप इक्विटी भी कर रहे हो, आपका बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है, आपको दुनिया के बारे में जानना है, हाँ पढ़ो ना। और आपको समाचार देखना है तो समाचार देख लो, दोपहर को देख लो, सोने से पहले मत देखना। और वो जो आता है 1 मिनट में 100 खबरें, जो ग्लांस करते हैं वो देखो। नहीं तो क्या होता है, एक ही न्यूज जो है ना आपको इतना घुमा घुमा के दिखाते हैं, जो 1 घंटा 2 घंटा एक ही न्यूज चल रहा है, और वो हमारे माइंड में एक इंप्रेशन को क्रिएट करता है। ये मैंने सीखा था, मुझे याद है मनोज लेखी के प्रोग्राम में मैं, रूपल और हम लोग सब जाते थे, और मनोज लेखी का प्रोग्राम होता था SSY, सिद्ध समाधि योगा, और हम लोग बैंड्रा जाते थे और वो लीलावती के बाजू में, और वहां पे हम लोग ने ये सारी चीज को कई साल पहले, तो आज आप जो भी मेरा प्रोग्रेस देखते हो, और ये प्रोग्रेस के पीछे जो है, ये जो है इसके पीछे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। और आपने देखा होगा कि मेरा रियल वेल्थ मैपिंग करके एक सेशन होता है, जहां पे मैंने बोला था मुझे नेक्स्ट गाड़ी कौन सी लेनी है। हाँ माय डियर फ्रेंड, और एक बात कहते हुए आपको खुशी हो रही है, परसों ही GLS का डिलीवरी कंफर्म हो गया। 2 दिन पहले ही एक न्यूज आया, बोला आपको GLS अलॉट हो चुका है, जिसका 5 महीने का वेटिंग था, और वो वेटिंग को जो है, आपका वेटिंग खत्म हो गया, और आपको जो GLS जो है, आपकी ड्रीम कार जो है, अभी आने के लिए आपके पास रेडी है, पेमेंट करो। कल पेमेंट किया, स्लिप ब्लिप सब आ गया। अभी नाउ इट्स वेट कि ये मंथ में जो है वो मुझे जो इनिशियल पेमेंट करना है वो सारा पेमेंट अभी चल रहा है, जो लोन लेना है वो लोन में होगा। तो ये सारी चीजें जो है अभी
देखो ना, 96 में साइकिल भी नहीं था, और अभी हम लोग बातें कर रहे हैं 1 करोड़ 50 लाख की कार की, 1.5 करोड़ की गाड़ी। अभी ये 1.5 करोड़ की गाड़ी किसी ने नहीं सोच रहा था, मेरा फैमिली ले लो या मैं ले लो। लेकिन जब भी आप ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वर्क करते हो, मैं ऐसी कोई सीरियल नहीं देखता हूँ, ऐसी कोई सीरियल नहीं देखता हूँ जहां पे क्राइम पेट्रोल है, जहां पे सावधान इंडिया है, जहां पे सीआईडी है। और ऐसे लोगों के साथ भी आपको नहीं रहना है, ऐसे संग भी नहीं करना है। सो थैंक यू एवरीवन, आप कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो उसके लिए। सो और ये सारी चीजें जो है ना, आपके भी लाइफ में आने ही वाला है। ये आप उसको जो है, बस आप क्या करो कि ये सारी जो चीजें है, ये सारी जो चीजें है, वो आप उसके ऊपर काम करना खाली चालू कर दो। तो आप ऐसी सीरियल देख रहे हो जो आपका माइंड को फ्रेश कर देती है, आपका माइंड को पॉल्यूट नहीं करती है, तो माइंड को पॉल्यूशन से दूर रखिए। सो व्हाट काइंड ऑफ मूवीज एंड सीरीज आज से आप देखना चाहोगे, आज से आप देखना चाहोगे, तो आज ही डिसाइड कर लो कि मैं जब भी सोशल मीडिया लूंगा तो मैं ऐसे लोगों को भी ब्लॉक कर दूंगा जो सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी बातें जो है नोइंगली अननोइंगली स्प्रेड कर रहे हैं, ऐसे जो है, ऐसा मैं कुछ, क्योंकि सोशल मीडिया क्या दिखाता है आपको, सोशल मीडिया पता है आपको क्या दिखाता है, जो आप देखना चाहते हो। हेलो, सोशल मीडिया आपको क्या दिखाता है, जो आप देखना चाहते हो। और आपने एक बार उसको देखा, उसके नीचे उसकी सीरीज आ जाएगी, उसके पीछे जो है उसकी सीरीज, आप गूगल में जो भी सर्च करते हो वो आपको जो है नीचे उसकी बार बार आपको उसको सेम चीजें दिखाई जाएगी। तो गूगल भी समझ रहा है कि आपको क्या दिखाना है। तो आप अभी सोच लो कि आपको क्या देखना है, तो आज से आप क्या देखना चाहोगे, व्हाट काइंड ऑफ मूवीज सीरीज यू लाइक टू वॉच, राइट। अभी जो है नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूं, और वो है रोल मॉडल। अभी आपको क्या करना है, ये पावर ऑफ रोल मॉडल जो बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, जो मैं लाइफ से बहुत पहले से मैं इसको यूज कर रहा हूं, रोल मॉडल। तो जब भी देखो, जो विराट कोहली, आज विराट कोहली क्यों है, क्योंकि उसका रोल मॉडल कौन है, सचिन तेंदुलकर। तो वो सालों से सचिन को फॉलो कर रहा है, सचिन सचिन, और उसके बारे में देखना उसने किस तरीके से स्पोर्ट्स किए, वो किस तरीके से अपने आप को तैयार करता है, किस तरीके से वो हार्डवर्क करता है। और आप देखो सचिन तेंदुलकर का बायोग्राफी को, उसके ऊपर पूरा बुक है, और जब भी आप उसके बायोग्राफी पे, कोई कंट्रोवर्सी में नहीं है, कोई शो में नहीं है, कोई मीन्स, सचिन का आप लाइफ को देखोगे तो क्यों वो गॉड बन गया, क्योंकि वो उसने कुछ चीजों को प्रैक्टिस किया। वही चीज विराट अपने लाइफ में करना चाहता है। तो अभी विराट ने क्या कर दिया, इसको एनएलपी बोलते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम जो क्या बोलता है कि आपको क्या करना चाहिए, रोल मॉडल को अडॉप्ट करना चाहिए। तो आप किसके जैसा बनना चाहते हो, तो जिसके जैसा बनना चाहते हो उसके बारे में देखना, उसको सुनना, उसके साथ रहना, उसकी संगत में रहना। जैसे ही आप उसका जो समझोगे उसके साथ आप रह सकते हो, तो विराट सचिन के साथ रह सकते हैं ऑफ कोर्स। और आपने देखा होगा आईपीएल में और सब जगह पे वो वहां पे साथ में होते हैं। तो ये जब भी मैं रहता हूँ, उसको फॉलो करता हूँ, और आप किसको भी सुनते हो, बार बार सुनते हो, आप संदीप महेश्वरी को सुनते हो, बार बार सुनते हो, उसके प्रोग्राम्स में आप जाते हो। मुझे याद है 1996 में मैंने संतोष नायर को पहली बार देखा, और जैसे ही मैंने संतोष नायर को पहली बार देखा, मैं उस दिन तो शॉक में ही था। उस दिन मैं पूरा दिन शॉक में था कि क्या आदमी है, क्या बातें कर रहा है, किस तरीके से बातें कर रहा है, ट्रायंगल बनाया, बीच में सक्सेस लिखा, यहाँ पे वो लिख रहा है नॉलेज, यहाँ पे एटीट्यूड, यहाँ पे स्किल। मैं बोलता है मुझे मिस्टर नायर के माफक मेरे अंदर एनर्जी आ जाए तो मजा आ जाएगा, उसके अंदर जो बोलने की कैपेसिटी है वो मेरे अंदर आ जाए, तो मेरे इंश्योरेंस जो है उसके मेरा फ्यूचर में चार चांद लग जाएंगे, मेरी इनकम जो है। या मैं जो टॉप इंश्योरेंस एडवाइजर्स को देखता था कि मैंने देखा मुझे राजेश सातोस्कर जैसा बनना है, मैं उसके घर पे पहुंच गया, उसको मैं देखने लगा, उसके प्रोग्राम्स में जाने लगा, उसके स्पीच में जाने लगा। तो संतोष नायर, राजेश टेगोर, राजेश सातोस्कर, कितने
इतने सारे लोगों को मैं फॉलो करने लगा। और वो जो बातें करते हैं, तो कई बार मैं जब भी बातें करता हूं तो लोग मुझे बोलते हैं, दीपक यू आर कॉम्बो, आप जो है आप एक नहीं, आप इतना सारा चीज जो है, मुरली मेहता है, जब ये जैसे अभी गुरु पूर्णिमा गया, तो ये सारे जो गुरुज है, आज मैं उसको धन्यवाद करता हूं, मैं ग्रेटिट्यूड में रहता हूं कि उससे मैंने सीखा। मनी के बारे में मैंने किससे सीखा? तो सबसे ज्यादा मनी के बारे में मैंने सुरेश पद्मनाभन से सीखा। तो मैंने जब इस सुरेश पद्मनाभन को पहली बार देखा, मैं बोला क्या मनी के ऊपर बात कर रहा है, क्या मनी के ऊपर बात कर रहा है। उसके बैंगलोर में प्रोग्राम हुए तो मैं बैंगलोर में जाता था, उसके साथ मैंने रहना चालू कर दिया। बढ़िया बात क्या हुई कि उसके साथ मैंने रहना, उसके साथ मैंने रूम शेयर्स किए, उसके साथ मैंने रूम शेयर्स किए। तो ये सारा तो मनी का पूरा नॉलेज। और आज मैंने 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 प्रोग्राम मेरा डिजाइन किया, मनी मास्टरी विद दीपक धाबलिया, और ये प्रोग्राम ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। मनी मास्टरी विद दीपक धाबलिया, नॉट ओनली मनी का मैं एक मैग्नेट बना, मनी का मैं अट्रैक्शन बना, लेकिन उसके साथ में मुझे बहुत कुछ मिला। सो माय डियर, पावर ऑफ रोल मॉडल। आप डिसाइड करो हु इज योर रोल मॉडल, आप किसके जैसे बनना चाहते हो, किस तरीके से लाइफ को जीना चाहते हो, तो उसको आइडियलाइज करो। और जैसे ही आप उसको आइडियलाइज करते हो तो उसकी खूबियां आप में आ जाती है, उसकी खूबियां आप में आ जाती है। तो चैट बॉक्स में डालो कि आपका रोल मॉडल, आपका रोल मॉडल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको और एक एग्जाम्पल देता हूं, देखिए ये दोनों चीज, दोनों को। तो अभी जो है टाइगर श्रॉफ का रोल मॉडल कौन? तो कि ऋतिक रोशन। अभी ऋतिक रोशन जो है एक माफिक, वो आज देखो वो डांस कर रहा है, ऋतिक रोशन के माफिक उसका फिजिक है। पहले के आप जो उसका जब भी पहला मूवी आया था हीरोपंती, और आज आप टाइगर श्रॉफ को देखोगे तो आपको बहुत बड़ा शिफ्ट मिलेगा। और ये बहुत बड़ा शिफ्ट क्यों हुआ? क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट किया, देयर इज द पावर ऑफ रोल मॉडल। तो आपके लाइफ में एक रोल मॉडल होना चाहिए। तो चलिए चैट बॉक्स में डालिए को किसको आप रोल मॉडल। कोई बोल रहा है डीडी को, दीपक धाबलिया मेरा रोल मॉडल है, वेरी गुड। हु इज योर रोल मॉडल? हु इज योर रोल मॉडल? टाइप करो, टाइप करो, टाइप करो, हु इज योर रोल मॉडल, कि आपका रोल मॉडल कौन है और आप किसको फॉलो करोगे। सावन कोटेचा को फॉलो करेंगे, वेरी नाइस। डीडी को फॉलो करेंगे, जानवी को फॉलो करेंगे, वेरी नाइस। सो राइट, वेरी गुड। सो आप जो है किसी को भी, और उसके संगत में रहो, उसको मिलने का मौका मिले, उसके पास जाने का मौका मिले, वैसे आप उसके जैसे जो है प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिले, आपको कभी भी उसको मिस करना नहीं है। तो वैसे आप बनना चाहोगे, वैसे पैसा आप कमाना चाहते हो, वैसे पैसा आप कमाना चाहते हो, तो उसको आप रोल मॉडल करो, राइट। जिसके आप फैन हो उसको रोल मॉडल करो। माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग ने देखा, रूल को देखा, क्या आप जो है यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट। उसके बाद हम लोग ने बोला यू अट्रैक्ट व्हाट यू टॉक अबाउट। उसके बाद में अभी हम लोग ने देखा सीइंग इज अट्रैक्टिंग, जो हम लोग देखते हैं उसको ही हम लोग क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और चौथा रूल, वॉट एवर यू फील, अमेजिंग रूल है, आप क्या फील कर रहे हो उसको ही आप अट्रैक्ट करते हो। आप क्या फील कर रहे हो उसको ही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आप क्या फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, उसको ही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये जो दिल एंड दिमाग है उसके साथ दोस्ती कर लो। देखो दोनों दिल एंड दिमाग क्या कर रहे हैं, अभी दोनों फ्रेंड बन चुके हैं, दिल एंड दिमाग। क्यों दिल एंड दिमाग को आपको फ्रेंड बनाना है? क्योंकि आपका जो हार्ट है ना, वो 1 लाख टाइम्स जो है स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिकली, एंड 5,000 टाइम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिकली देन ब्रेन। तो ये जो है ना, उसको आप जो है बोलते हैं ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, यहाँ पे हाथ रख के, क्योंकि ये इतना पावरफुल है कि इसने आपको जो है काबू में ले लिया। तो आपका अभी अलाइनमेंट हो रहा है। अलाइनमेंट क्या हो रहा है कि आप जो सोच रहे हो, आप जो बोल रहे हो, आप जो देख रहे हो, आप जो महसूस कर रहे हो। फिर से, हाँ, ये चौथे में आ गया। मैं क्या सोच रहा हूं। तो आप जब इस सुबह सुबह में आके ये प्रोग्राम में आप बैठते हो, अभी आपका क्या हो रहा है, लिख लो, इसको क्या बोलते हैं, विचार शुद्धि। विचार शुद्धि,
तो जैसे ही आप ऐसे प्रोग्राम में आते हो, ऐसी बुक पढ़ रहे हो, आपका क्या हो रहा है? विचार का अलाइनमेंट, विचार का शुद्धि, अच्छे विचार आप इसके अंदर फीड कर रहे हो। जैसे ही आप इसके अंदर फीड कर रहे हो, वैसे ही अभी आपने बोलना चालू कर दिया, या ब्रेन प्रोग्रामिंग, आपने अभी वैसे ही आपने बोलना चालू कर दिया, राइट? अभी जैसे ही आपने एक्शन लेना चालू कर दिया, आप अभी ऐसा महसूस करोगे। तो अभी महसूस क्या कर रहा हूं? मैं डीमोटिवेटेड हूं, क्योंकि मेरे विचार वो डीमोटिवेशन वाले चालू हो गए। मेरा बोलना वो चालू हो गया। सबका होता है? हाँ होता है। मेरा होता है? हाँ होता है। बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बीइंग। आपको पीछे लाइट दिख रहा है? मेरे पीछे कोई ऐसा बड़ा सर्कल दिख रहा है जो बड़े लोगों के या स्पिरिचुअल लोगों के ऊपर होता है? नहीं, पीछे कोई सर्कल नहीं है। आई एम अ ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग के लाइफ में ये सब होता है। तो माय डियर फ्रेंड, तो आपका हार्ट जो है, दिल जो है, और दिल तो पागल है, वो उसके साथ अभी दोस्ती कर लो, क्योंकि इतना मजबूत है। दूसरा चीज जो है, आपको क्या करना है महसूस करने के लिए? तो जो दो नेगेटिव इमोशंस है, जो मोस्ट डेंजरस इमोशंस है, उससे दूर रहो। और ये मोस्ट डेंजरस इमोशंस क्या है? लिख लो, ये दोनों चीज लिख लो, ये दोनों चीज लिख लो। जेलेसी एंड डाउट। जेलेसी एंड डाउट से आपको क्या लेना है? आपको दूर रहना है। जेलेसी एंड डाउट से जो है, आपको वरी से जो है दूर रहना है, दूर रहना है, राइट? अभी जेलेसी का मतलब क्या है? तो मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाता हूं, अमेजिंग फॉर्मूला। जो आप ये फॉर्मूला को देखिए, ये फॉर्मूला क्या बोलता है? थॉट प्लस इमोशंस, ये हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था, इज इक्वल टू अट्रैक्शन। थॉट प्लस इमोशंस इज इक्वल टू अट्रैक्शन। अभी समझो कि आपको मनी अट्रैक्ट करना है, मनी को अट्रैक्ट करना है, और आप जेलेसी कर रहे हो। जेलेसी का मतलब क्या है? कि किसी का जीएलएस आ रहा है और आपको लग रहा है यार मेरा नहीं आ रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मेरे कर्मा, मेरा ये उसको मिल गया। अभी आपके अंदर क्या चल रहा है? अभी आपके अंदर निगेटिव इमोशंस चल रहा है। आई एम नॉट कैपेबल, मेरा तो यही है, इसके साथ मेरा शादी क्यों हुआ, ऐसा है वैसा। अभी आप क्या कर रहे हो? तो आप जेलेसी कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? नेगेटिव इमोशंस में चले गए। अब इज इक्वल टू नो अट्रैक्शन, नो अट्रैक्शन। तो आप दूसरे का रैंक देख के, कल मैंने देखा कि अरविंद भाई जो है, जो सूरत से है, वो अभी ये मंथ में -5 डिक्लेयर हो गए। मैं बोला वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी हम लोग पर्सनली मिले नहीं है, लेकिन मैं उसको बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जल्दी से जल्दी -6 हो जाए। अब क्या आपके अंदर से किसी का रैंक अचीव हो रहा है, कोई 6 से बन रहा है, 6 से 2 बन रहा है, -2 बन रहा है, और आपको अंदर से जो है सैड फीलिंग हो रहा है, यार मेरा तो एक भी, मुझे तो कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं दे रहा है। अभी देखो आप क्या सोच रहे हो, अभी आप क्या सोच रहे हो? तो ये सिलसिला वहां से चालू होता है। क्योंकि काफी लोग मैंने देखा है बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि उसकी सोच वो डायरेक्शन में चल रही है। आपको कहते हुए खुशी होता है, मुझे कोविड नहीं हुआ। सर्दी भी नहीं हुआ, जुकाम भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और ये इतने 53 इयर्स में आपने कभी नहीं सुना होगा धाबलिया बीमार है। मेरे करीबन 250 से ऊपर 9 to 6 के प्रोग्राम हुए, जहां पे एक आदमी का 50,000 रुपया फी होता है बैठने का। ऐसे मैंने और ऐसे 30 लोग 35 लोग आते हैं, और हम लोग 1.5 साल की डेट दे देते हैं, 1.5 साल एडवांस में। और ये क्यों मैं बीमार नहीं होता? क्योंकि मैंने डिक्लेयर कर दिया, मैंने डिक्लेयर कर दिया। और लास्ट टाइम मैंने जो अफर्मेशंस दिए थे आपको, हेल्थ के अफर्मेशंस दिए थे, माई बॉडी लव्स टू बी हेल्थी, माई बॉडी लव्स टू बी हेल्थी, ऑल ऑफ माई ऑर्गन्स वर्क परफेक्टली, आई एम हेल्थियर देन आई हैव एवर बीन। मैं पहले से भी ज्यादा जो है मैं तंदुरुस्त हूं।
तो ये जब भी मैं अपने आप को बोलता हूं तो अंदर जो केमिकल्स है और जो हॉर्मोन्स है अंदर जे, और अंदर जो 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 हम लोग बोलते हैं डोपामाइन है, जो हैप्पी केमिकल्स है, या जितने भी अंदर केमिकल्स है, वो आपके फेवर में काम करना चालू कर देते, क्योंकि आप जो है अभी ग्रेटिट्यूड में हो, आप है वो थैंकफुल में हो, और वही आप उसको क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में आप ला रहे हो। तो माय डियर फ्रेंड, क्या करना है, ये जेलेसी को डिलीट मारना है, इज इक्वल टू नो अट्रैक्शन। मनी प्लस एप्रिसिएशन इज इक्वल टू अट्रैक्शन। वाह वाह, क्या बात है। सो मनी प्लस एप्रिसिएशन, आज से अप्रिशिएट करना चालू कर दो। जो भी आपके बैंक में है, जो भी पैसा आपके पास आना आ रहा है, और उसको एप्रिसिएशन में डाल दो। मेरा मनी मास्टरी का प्रोग्राम आप देखोगे, जो पहला सेशन में लीड करता हूं, वो पहला सेशन किसके ऊपर है, तो फर्स्ट सेशन जो है ना माय डियर फ्रेंड, मैं बात करता हूं, इज योर मनी स्माइलिंग, इज योर मनी स्माइलिंग। क्या पैसा आपका स्माइल कर रहा है? क्या पैसा आपका आपके साथ खुश है? अभी आपका पैसा आपके साथ कब खुश होगा, क्योंकि आपके वॉलेट में जितने भी पैसे हैं आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो। और ये जब भी मैंने कॉन्सेप्ट को सीखा और मैंने जब भी समझा, मैं बोला हाँ अच्छा, तो मेरे पास 10 रुपया भी आता है, या मैं किसी को पैसा भी देता हूं, मैं उसको पैसे को देने के टाइम पे आपको क्या बोलना है मालूम है? आपको देने के टाइम में क्या बोलना है मालूम है? जब भी आपने 100 रुपया या 200 रुपया, या मैं कल हम लोग रेस्टोरेंट में गए थे, मैंने 100 रुपया टिप दिया देते के टाइम पे, अभी ये सबकॉन्शियस कॉम्पिटेंस बोलते हैं, ये अभी अंदर घुस चुका है। देने के टाइम पे मैंने बोला लक्ष्मी जी को, आप अपनी सहेलियों के साथ वापिस आ। अभी लक्ष्मी जी की सहेलियां कौन है, फ्रेंड कौन है? और लक्ष्मी, दूसरी लक्ष्मी, उसके साथ वापिस आना। तो मल्टीपल होके वापिस आना। तो जब भी ये मल्टीप्लाई होके वापिस, तो ये सारी चीजें जो है, ये मेरे लाइफ में क्यों मनी का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो मेरा मनी का मल्टीप्लीकेशन होने का एक ही रीजन है, मनी प्लस एप्रिसिएशन इज इक्वल टू अट्रैक्शन। तो मैंने ये एप्रिसिएशन करना चालू कर दिया मनी के बारे में। जो भी पैसा आता है, जो भी पैसा आता है, उसको मैं जो है मैं अप्रिशिएट करता हूं, कि थैंक यू आप मेरी लाइफ में आए, और मेरी लाइफ जो है पहले से भी ज्यादा और अच्छी और सुंदर बनने वाली है। और आपको क्या करना है, आज से ही ये सारी चीजें अपने बेटे को, अपनी वाइफ को, अपने फ्रेंड को, अपने उसके साथ शेयर करना चालू कर दो, कि ये 7 जो रूल्स जो मैंने सीखे हैं, मैंने भी कहीं से सीखे हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं और मैं यूज कर रहा हूं, नॉट ओनली सीखे हैं, मैं यूज कर रहा हूं। जब भी मैंने 10 सीक्रेट देखा, वो सीक्रेट क्यों मेरी लाइफ में वर्क कर रहा है, क्योंकि उसमें बोला आस्क, बिलीव, रिसीव। तो मैं आस्क करता हूं, मैंने वो -8 को आस्क किया, मैंने वो 100 करोड़ को आस्क कर दिया कि 100 करोड़ मुझे कमाने हैं, और उसका लास्ट टाइम जैसे हम लोग ने बात किया था, पैकिंग हो गया, उसका ऊपर पैकिंग हो गया, 100 करोड़ का पूरा बंडल जो है बन के वहां पे पड़ा हुआ है, और उसमें से ऊपर वाला थोड़ा थोड़ा करके अभी भेज रहा है, जितना मैं बिलीव कर रहा हूं उतना मेरे लाइफ में आ रहा है, 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 आ रहा है। वैसे क्लाइंट्स आ रहे हैं, वैसे लोग आ रहे हैं, वैसे वैसे मेरा जो है पार्टनर्स बन रहे हैं। और अभी तो मैं पार्टनर को रिजेक्ट करना भी चालू कर दिया, मैं बोला छोड़ो सर, आपके आपके आपका जो है, हम लोग आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, हम लोग आपका 7 आईडी नहीं करेंगे, हम लोग एक ही आईडी से चालू करते हैं। तो मैंने रिजेक्ट करना चालू कर दिया। तो ये सारा जो चीजें है कभी होता है जब आप इसके ऊपर काम करते हो, मनी प्लस एप्रिसिएशन इज इक्वल टू अट्रैक्शन। एंड आई होप ये सब आप लिख रहे होंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, खुद को इंस्पिरेशन देना है, प्लस मोटिवेट होना है, और बाद में लीड करना है। तो ये लीड करने के लिए ये सारा कंटेंट जो है, आप अपना स्लाइड्स बनाओ। तो मैं कोई भी यूट्यूब से कुछ भी देखता हूं या बुक से कुछ भी मैं पढ़ता हूं, तो आप देखोगे जो अंडरलाइन किया हुआ है वो मैं पीपीटी में डालता हूं।
वो मेरी पीपीटी में जाती है, और उसके ऊपर बाद में मैं बोलना चालू कर देता हूं। और मैंने ऑलवेज बोला है, टीचिंग वंस इज लर्निंग ट्वाइस। तो एक बार मैंने सिखाना चालू कर दिया, तो जब भी हम लोग बोलते हैं सैटरडे का सेशन कौन लेगा, आपका वेटिंग होना चाहिए। मुझे सिखाना है, मुझे बोलना है, क्योंकि जब आप बोलना चालू करोगे, और देखो माय डियर फ्रेंड, हमारा प्रोडक्ट, हम लोग जो भी आज है, पैसा बैंक में कभी आता है जब भी आप कुछ बेचते हो। आपको कुछ खरीदना है ना, तो आपको कुछ बेचना पड़ेगा। ये सेलिंग का सबसे बड़ा रूल है। आपने बेचना सीखा नहीं तो आप खरीद नहीं सकते हो। आपने बेचना सीखा नहीं तो आप खरीद नहीं सकते हो। तो आपको ऑलवेज हमें बेचना है, आइडियाज को बेचना है, हमें बिजनेस, कैसे बिजनेस ये आपका लाइफ को बना सकता है वो बेचना है। तो ये सारा चीज जब भी हमें बेचते हैं हम लोग, तभी हम लोग खरीद पाएंगे। तो इसकी कलाकारी को भी डेवलप करो, इसको भी देखो। और इसमें सबसे बड़ा बापू है, वो है संतोष नायर। और उसके सेल्स के प्रोग्राम जो है, उसके ऊपर काम करना, देखना चालू कर दो। उसका सेल्स मल्टीप्लायर करके है, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो उसको देखो कि सेल्स मल्टीप्लायर में नायर सर क्या बात कर रहे हैं, और उसको प्रैक्टिस करना चालू कर दो। आज बोलो, मैं अभी आपको 3 दिन का, मेरे पास 30 घंटे का कंटेंट है सेल्स के ऊपर। 30 घंटा मैं सेल्स के ऊपर बात करता हूं, और मेरे करीबन 25 प्रोग्राम हो चुके हैं बिजनेसमैन के साथ। तो वो मैंने जैसे ही सिखाना चालू कर दिया, मैंने सीखना चालू कर दिया। आज लोग बोलते हैं, दीपक आपको याद कितना याद रहता है। मैं बोला, याद बात कुछ नहीं रहता है, दिस इज ऑल रियाज, प्रैक्टिस। मैंने इतनी बार प्रैक्टिस कर ली है। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आपको फायदा हो के नहीं हुआ, लेकिन मुझे प्रिपरेशन करके बहुत फायदा हो गया। मुझे नहीं पता आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करोगे, आपके लाइफ में वर्क करेगा कि नहीं करेगा, मेरी लाइफ में बहुत वर्क कर रहा है भाई। और मैं जब ये बोल रहा हूं, मतलब मैं सुन भी रहा हूं। समझ रहे आप? वही मैं सोच भी रहा हूं। सो ये सारी जो चीजें हैं, तो बोलते हैं योर बीइंग, BEING। बीइंग से क्या होता है? डूइंग। और डूइंग से क्या होता है? हैविंग। ये हम लोग ने SSY में सीखा था। आपका बीइंग को पावरफुल करो। तो आपका प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट व्यू, प्रोजेक्ट दीपक धाबलिया। कि दीपक धाबलिया को खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है कि वो -8 उसके सामने आ जाए, उसके नीचे लाख लोगों का नेटवर्क बन जाए। और जब भी, और ये होगा, और ये होने ही वाला है, खाली समय जो है वो आएगा, और वो पेपर पे आएगा। कोई भी चीज पहले दिमाग में आती है, बाद में वो 3D के माफिक प्रिंट होती है, और बाद में बुर्ज खलीफा बनता है। पहले बुर्ज खलीफा किसी के दिमाग में आया, बाद में पेपर पे आया, ऐसा बनेगा वो। बाद में आर्किटेक्ट को बुलाया गया, और वो बाद में बिल्डिंग खड़ी हुई, जो मैं अभी थोड़े दिन पहले मैं देख के आया। और उसके टॉप फ्लोर में वहां पे जाके, मीन्स उसका जो व्यू है, वहां पे जहां पे वो अलाउ करते हैं, वो डेक पे खड़े रह के देखा, कितना बड़ा ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है। सो माय डियर फ्रेंड, मनी प्लस पेनी प्लस एप्रिसिएशन। तो मनी के बारे में जो भी आपके पास है, जो भी बैंक में आपके पास है, तो अंदर से आपको अच्छा फील करना है। और जैसे ही आपने अच्छा फील करना चालू कर दिया, आपने ज्यादा ज्यादा अट्रैक्ट करना चालू कर दिया माय डियर फ्रेंड। सो 7 रूल्स में रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला, मैं क्या सोच रहा हूं। दूसरा, मैं क्या बोल रहा हूं। तीसरा, मैं क्या देख रहा हूं। चौथा, मैं क्या फील कर रहा हूं। मैं क्या फील कर रहा हूं, तो ये मैं अट्रैक्ट करूंगा। पांचवा और अमेजिंग, ये आपका लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर देगा। और वो क्या है? 2 मैजिक इमोशंस, मैजिकल इमोशंस। उसमें सबसे पहला इमोशन है, दैट इज हैप्पीनेस, आपका हैप्पीनेस। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? बचपन से हम लोग बोल रहे हैं, हाँ मुझे 10th में ग्रेड आ जाएगा, मैं फर्स्ट क्लास हो जाऊंगा, तभी मैं खुश रहूंगा।
बाद में हम लोग ने क्या बोलना चालू कर दिया, मुझे अच्छी कॉलेज में मुझे एडमिशन मिलेगा, मैं खुश होना चालू कर दूंगा। बाद में वो भी मिल गया, बाद में बोला मैं फ्लाइंग कलर्स से मैंने मेरा एजुकेशन को कंप्लीट किया, तभी मैं खुश हो जाऊंगा। बाद में क्या बोला, अच्छी जगह पे मुझे जॉब मिल जाए या अच्छा काम मिल जाए तभी मैं खुश होगा। तो हमने अपने खुशी को क्या करना चालू कर दिया, पोस्टपोन। पोस्टपोन, राइट केतुल भाई, हमने खुशी को पोस्टपोन करना चालू कर दिया। और अभी हम लोग क्या है, तो हम लोग खुशी जो है हम लोग ने, तो खुशी क्या है माय डियर फ्रेंड, एक रैंक क्या है 6A, एक रैंक क्या है, ये वो डेस्टिनेशन है, लेकिन जर्नी इज मोर ब्यूटीफुल देन डेस्टिनेशन। और आपने जर्नी को एंजॉय करना चालू कर दिया, आपका डेस्टिनेशन ज्यादा ब्यूटीफुल होगा। तो जर्नी को एंजॉयबल बनाओ। आप फोन कर रहे हो, किसी को इनवाइट कर रहे हो, वो ब्यूटीफुल होना चाहिए, वो पावरफुल होना चाहिए। आप, मैंने प्रोस्पेक्टिंग में मैंने बोला था, प्रोस्पेक्टिंग मास्टरी में एवरी डे आपको 2 नए प्रोस्पेक्ट को ऐड करना है। तो आप कोई शादी में जा रहे हो, वहां पे 2 लोग मिले और उसका नाम आपके बुक में नहीं है, ऐड कर दो, उसमें मजा। यार आज मैंने 2 नाम ऐड कर दिए, या आज मैंने 3 नाम ऐड कर दिए, या मैंने 5 नाम ऐड कर दिया, आज उसमें जो खुशी मिल रही है। बाद में उसको कॉल किया और उसने मिलने को बुलाया, उसमें जो खुशी मिल रही है, यार तूने मुझे मिलने तो बुलाया। और बाद में उसने आपको 2 घंटा दिया, 2 घंटे तक आपको सुना, उसमें जो खुशी मिल रही है उसमें खुश हो। उसके बाद जब भी रिजल्ट आएगा, वो मेरा नीचे डाउनलाइन बनेगा तभी मैं खुश होगा। बाद में आप क्या सोचोगे, वो 6 से करेगा ना तभी मैं खुश होगा। ओ, बाद में क्या सोचोगे, वो 6 से 2 हो गया ना तभी मैं -2 होगा, तभी मैं खुश। अभी आप -8 पे भी खुश नहीं होने वाला, तभी तक तो आपको ऊपर जाने का टाइम आ जाएगा, बुलावा आ जाएगा। बोला इतना कुछ इसको दे दे, साला गधा खुशी नहीं हो रहा है, देना बंद, देना बंद। कई लोग होते हैं ना जिसको रोतलू बोलते हैं, रो ही रहा है, उसका मुंह देखोगे तो आपको लगता ही है ये शोक सभा में बैठा है। यहाँ पे भी ऐसे लोग बैठे हैं अभी। तो थोड़ा स्माइल लाओ, थोड़ा हैप्पी हो जाओ, हैप्पी हो जाओ, थोड़ा स्माइल करो। राकेश भाई थोड़ा स्माइल करो, हाँ थोड़ा स्माइल करो, सबको मैं देख रहा हूँ। हरिदेव थोड़ा स्माइल करो, नाम ही रखा है हरि और देव, राइट। हसमुख लाल को हम लोग देखते हैं, लेकिन वो बस बरसों से सालों से हंसा ही नहीं है, नाम रखा है उसका हसमुख, लेकिन दुखी, दुख का वो पूरा भंडार है। तो नाम इसके लिए ऐसा रखते थे। तो पहला मैजिकल इमोशंस है हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस को माय डियर फ्रेंड पोस्टपोन मत करो। मैं सक्सेस हो जाऊंगा, मेरे पास मनी आ जाएगा, मेरे रिलेशनशिप बहुत बढ़िया होंगे, मेरी हेल्थ बहुत बढ़िया होगी, बाद में खुश होगा, फर्स्ट आई विल बी। तो ये इसको डिलीट मार दो। अभी देखो, जैसे आप खुश होना चालू हो गए, हैप्पीनेस मेक्स यू मोर सक्सेसफुल एंड यू आर अ पॉजिटिव मैग्नेट। जैसे ही आप खुश होना चालू कर देंगे, यू आर अ पॉजिटिविटी मैग्नेट, तो आप सक्सेस को मैग्नेट करोगे। 6A, 6A2-2, क्योंकि आप अभी जो है ना हैप्पीली कॉल कर रहे हो, आप हैप्पीली बीओपी कर रहे हो, आप हैप्पीली लोगों को मिलने के लिए जा रहे हो। तो आप उसको, तो ऊपर वाले को भी लगता है यार इसको बहुत मजा आ रहा है इसमें, और दो, और मीटिंग दो, और मीटिंग दो, और मीटिंग दो। जिसको मीटिंग्स नहीं मिल रहा है ना, वो प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहा है। जिसको प्रोस्पेक्ट खड़ा नहीं कर रहा है ना, उसको प्रोस्पेक्टिंग में मजा नहीं आ रहा है, वो उससे कतराता है। यू आर गेटिंग मी, आई एम मेकिंग सेंस, राइट। कितने लोगों ने अभी तक बहुत कुछ सीख लिया, बोला यार आज तो धाबलिया एकदम मूड में है, बहुत सीख लिया मैंने 1 घंटे में जो है तो आई डालो। आपने अभी तक आपको लगता है यार ये वीक तो जो है ना, ये वीडियो ही मेरा ये वीक को बना देगा। ये वीक में जो मैंने डिसाइड किया था कि मुझे इतना मीटिंग्स करना है, इतने लोगों को बुलाना है, ये वीक में ही हो जाएगा। मैंने जो ये जुलाई मंथ का टारगेट मैंने लिया है, ये वीक में ही मैं कर दूंगा। क्योंकि आपका एनर्जी मेक ऑल द डिफरेंस। आपका एनर्जी, कल मैं किसी को मिला जो मैं 15 साल पहले मिला था,
बोला दीपक आप 15 साल पहले मिले थे, मैं आपको फेसबुक पे फॉलो कर रहा हूँ, आपके वीडियोस को देख, मेरा क्लाइंट। और उसके बाद में जो है मेरा आदमी लोग उसको फॉलो कर रहे थे, मिलने जा रहे थे। वो कल मुझे टाउन से मिलने के लिए आया इसके बारे में, और बोले आप कर रहे हो, मतलब अभी मुझे तो कुछ देखने की जरूरत नहीं। डील डन, डील डन। मतलब क्या, हु यू आर आगे आ रहा है, आगे आ रहा है। यू अट्रैक्ट ओनली हु यू आर, आप क्या हो वो आगे का है। सो आप सक्सेस जो है, हैप्पीनेस मेक्स यू अ पॉजिटिविटी मैग्नेट। और आप सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप हेल्थ को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप जो है। और मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा, इसको फॉलो करना चालू कर दो। ये मेरी फ्रेंड है हिमानी, और ये हिमानी हैप्पीनेस हब चलाती है। और ये कोच कौन सी है, इसने और मैंने अडिया सर के साथ 2010 में साथ में हम लोग ने एक प्रोग्राम अटेंड किया, ट्रेन द ट्रेनर, और उसमें वो भी आई थी हिमानी, और हमारा दोस्ती हुआ। और आज भी हम लोग, वो जब भी मुंबई आती है हमारे घर में रुकती है। और ये आज कौन है, ये हैप्पीनेस कोच है, ये खुशी की देवी है। वो ये लोगों को खुश रहना, देखो आदमी क्या क्या कोच बन रहे हैं, हैप्पीनेस कोच, क्योंकि आज लोगों को उसकी जरूरत है। आज लोगों को उसकी, वो खुश रहने की जरूरत है, इसके लिए उसको कोच चाहिए। तो मैं रेकमेंड करूंगा आप उसके वीडियो, उसको फॉलो करना चालू। आप यूट्यूब पे जाओगे, बहुत सारे वीडियोस है, एवरी मंडे उसका आता है, मंडे मन डे। और देखो किस तरीके से बात कर रही है, किस तरीके से खुशी के ऊपर बात कर रही है। तो आप जो है पहला चीज को अट्रैक्ट करोगे, जो हम लोग ने बोला कि दो ऐसे इमोशन जो आपको मैग्नेट बना देंगे आपको। अभी सेकंड, पहला हैप्पीनेस एंड सेकंड है वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल, वो है ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो मैंने ग्रेटिट्यूड में रहना चालू कर दिया। अभी ग्रेटिट्यूड हम लोग क्या ऊपर वाले को बोलते हैं, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आज से आपको क्या बोलना है, मेरे पास ये है, उसके लिए शुक्रिया, उसके लिए शुक्रिया, वो आपको ज्यादा मिलेगा। जिसको आपने शुक्रिया करना चालू कर दिया, वो आप अपनी लाइफ में ज्यादा अट्रैक्ट करने वाले हो। और जैसे ही आपने कंप्लेन करना चालू कर दिया, धीरे धीरे वो आपकी लाइफ में कम होता जाएगा। सो ग्रेटिट्यूड, सो ग्रेटिट्यूड मैजिक फॉर्मूला क्या है ग्रेटिट्यूड का, ऑफ ग्रेटिट्यूड, डेलीबरेटली थिंक एंड से थैंक यू। जितनी भी बार आपको मौका मिले थैंक यू बोलने का, थैंक यू बोलिए। जिसको भी बोले, जिसको भी आप मिले, किसी ने आपको पानी दिया, थैंक यू। किसी ने आपको चाय दिया, थैंक यू। किसी ने आपको अच्छा खाना खिलाया, थैंक यू। वाइफ को बोलिए, बच्चों को बोलिए, पेरेंट्स को बोलिए, और थैंक यू। और सभी लोगों को बोलते हैं, ऊपर वाले को भी। हम लोग प्रेयर क्यों करते हैं, उसको क्या जरूरत है, कि ऊपर वाले को भी वो उसकी प्रशंसा, एप्रिसिएशन, थैंक यू बहुत पसंद है। इसलिए जितने भी भजन बनते हैं हम लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो उसको बोलते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। और उसके अंदर मैं अभी आपको टेम्पलेट देने जा रहा हूं, आपको एक्चुअली क्या करना है, क्या बोलना है। तो आपको क्या करना है, क्या बोलना है। और ये मैं मेरे वर्कशॉप में भी सिखाता हूँ, आरिगातो। आरिगातो जो है वो जापानीज वर्ड है। देखो कई साल से मैं जापान से जुड़ा हूं, और मैं ये आरिगातो जो मैंने सीखा था, ये जो है अपना केन होंडा से। तो ये केन होंडा से मैंने वर्ड को सीखा, उसकी बुक से मैंने सीखा। आरिगातो का मतलब जापान में होता है थैंक यू। और एवरी डे, जैसे जानवी है, एवरी डे एक बुक लिखती है, आरिगातो बुक। और उसके अंदर वो जो भी थैंकफुल है दिन में 10 12 15 चीजों का, वो एवरी डे वो लिखती है। आप उसको मिलोगे पर्सनली तो आप उसको पूछो, वो दिखाएगी। सो ये करना है। तो मैं अभी आपको आज का दिन का सबसे बढ़िया चीज देने जा रहा हूं, दैट इज
ग्रेटिट्यूड टेक्निक। सो एकदम अटेंशन में बैठ जाइए, स्पाइन को इरेक्ट रखिए, सीधा रखिए, सीधा रखिए। और ये ग्रेटिट्यूड टेक्निक में क्या बोलना है, जो आपको चाहिए ना पहले से ही कृतज्ञ हो जाओ, पहले से ही ग्रेटफुल हो जाओ। आई एम ग्रेटफुल फॉर डैश बिकॉज डैश। तो मुझे क्या चाहिए, तो समझो मुझे कैंगन के बिजनेस में मुझे 6A चाहिए सबसे पहले, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, लिख लो, ये लिखना चाहिए आई एम ग्रेट। पहले 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 ये देख लेते हैं, बाद में लिखो। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई रैंक हाइक। अभी मेरा रैंक जो है 5A से 6A बन गया। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर माई रैंक हाइक 6A बिकॉज आई रियली love having more money. I enjoy doing more for my company and I appreciate the extra recognition. It continue to being me. So मैं क्या बोल रहा हूं, अभी लिख लो। So मैं किसके लिए कृतज्ञ हूं कि मेरा रैंक हाइक हो चुका है। अभी ये हुआ नहीं है, लेकिन मैं ऑलरेडी अपने आप को क्या बोल रहा हूं, यूनिवर्स को बोल रहा हूं मेरा 6A to-8 हो चुका है, या 6A to- आप उसमें बिलीव नहीं कर सकते उतने बड़े चीजों में, तो आप 6A से स्टार्ट करो। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर माई रैंक हाइक 6A बिकॉज आई एम रियली लव हैविंग मोर मनी। क्योंकि मुझे बहुत पैसा अच्छा लगता है, जो मेरी लाइफ में पैसा आ रहा है मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये रैंक हाइक से उसके जो बोनसेस आ रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम डूइंग मोर, अभी मैं बहुत ज्यादा करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा कंपनी मिल गया जो 49 ईयर्स से है, 5 डेकेड से है। ऐसा कंपनी मुझे मिल गया जिसके प्रोडक्ट से लोगों का लाइफ चेंज हो रहा है, और मुझे जो एक्स्ट्रा ये मान सम्मान मिला है ये मेरे लाइफ में कंटिन्यू रहेगा। वैसे ही अभी हेल्थ के बारे में ये हो गया। अभी जो भी आपको लाइफ में चाहिए, ज्यादा प्रोस्पेक्ट चाहिए, तो आप क्या लिखोगे कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई गोल्ड माइंड प्रोस्पेक्ट्स, वैसे करके आगे लिखोगे बिकॉज आगे। ऐसे ही हेल्थ का मैं आपको देता हूं, ये हेल्थ का है। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर इंप्रूवमेंट इन माई हेल्थ, डे बाय डे इंप्रूवमेंट हो रहा है मेरी हेल्थ में, बिकॉज इट इज सो वंडरफुल टू बी अलाइव। It is so exciting to experience living the fullest life. और देखो आपके अंदर के जो है केमिकल्स जो है, कैसे आपका बॉडी, आप खुद को आप हिल कर रहे हो। और लुइस है ने भी अपने बुक में वही लिखा है, यू कैन हिल योर लाइफ, यू कैन हिल योर लाइफ। सो माय डियर फ्रेंड, ये ग्रेटिट्यूड टेक्निक आज से ही इंप्लीमेंट करना चालू कर दो। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई BOPs बिकॉज करके आगे, right? So exciting to experience the living fullest life I possibly can. And I appreciate my ease and my comfort more and more every single day. तो जब भी आप अपने आप को ये ग्रेटिट्यूड करते हो, कृतज्ञ रहते हो छोटी छोटी बातों में, आपका भी एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड बन चुका है, आपका भी स्वभाव बन चुका है कि आप सब चीजों को आप एक बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हो। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो प्लेजेंट नहीं था, लेकिन मैं उसमें भी आप देख रहे हो कि ऊपर वाला जो है मुझे तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए मुझे तैयार कर रहा है, इसलिए मुझे ये एक्सपीरियंस दे रहा है। और जैसे ही आपने ऐसा सोचना चालू कर दिया, मिरेकल होना माय डियर फ्रेंड चालू हो जाएगा। मिरेकल, मिरेकल। आपको मालूम है द सीक्रेट के बाद एक बुक आया रोंडा का, और वो बुक का नाम है मैजिक। मैजिक, उसके ऊपर भी हम लोग सेशन करेंगे। मेरा लाइफ कैसा होना चाहिए, जो मेरा दीपक दाबलिया का लाइफ है, मैजिकल लाइफ, और मेरा लाइफ में वो मैजिक होना चाहिए। तो वो मैजिक,
वो मैजिक मुझे मेरी लाइफ में लाना है, तो उसके लिए मुझे ये क्रिएट करना है। सो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, राइट। सो 7 रूल्स में अभी तक हम लोग ने देखा, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्या महसूस कर रहा हूं, और मैं जो है दो चीजों को, हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड को मैं फॉलो कर रहा हूं, जिससे मैं प्रोसेस को भी एंजॉय कर रहा हूं और उसको ज्यादा मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं। माय डियर फ्रेंड, रूल नंबर 6, योर एनवायरमेंट। आपका आजू बाजू में जो एनवायरमेंट है वो जो है इन्फ्लुएंस योर थॉट्स। आपका एनवायरमेंट कैसा है उसके ऊपर आपको काम करना है माय डियर फ्रेंड। देखो, आप क्रिकेट मैच देखते हो, तो क्रिकेट मैच आपने समझो कि भाई फाइनल्स है, और वो आपने घर में बैठ के आपने अकेले देखा, तो उसका इंपैक्ट अलग है। आपने कुछ फ्रेंड को मिलके साथ में देखा, आपने कुछ फ्रेंड को मिलके 2-5 लोगों को साथ में देखा, आपने अपने सोसाइटी में स्क्रीनिंग करके आपने 20-25-50 लोगों के साथ में देखा, आप रूल लॉन्च में गए और आपने वहां पे देखा, और आप देखो, सोचो, आप स्टेडियम में गए, वहां पे देखा, आप एनवायरमेंट देखो कैसा होगा। धोनी आता है तो धोनी, जैसे आईपीएल में हम लोग देख रहे थे ना, आप घर में बैठ के देख रहे हो, धोनी आ रहा है और आप ठीक है, अभी उसका बैटिंग है, 5 बॉल बाकी है, लेकिन आप जब स्टेडियम में बैठ के देखते हो, आप भी, सब लोग बोल रहे हैं धोनी धोनी, और आप भी बोल रहे हो धोनी धोनी, और आपके वाइब्रेशंस कैसे रहेंगे, क्योंकि आपका माहौल आज, इसलिए लोग स्टेडियम में जाके देखते हैं। मूवी जब भी आप थिएटर में जाके देखते हो, अलग ही एक अलग ही उसका एक्सपीरियंस होता है। आप जूम पे मीटिंग को अटेंड करते हो और आप पब्लिकली मीटिंग अटेंड करते हो, उसका एक्सपीरियंस ही अलग होता है। तो माहौल का, एनवायरमेंट का एक अलग ही असर, इसलिए बोलते हैं सत्संग। सत्संग का मतलब क्या है? अच्छे लोगों का संग, अच्छे लोगों का संग मतलब सत्संग। यू आर सम टोटल ऑफ 5 पीपल। आप अपने आप को देख लो, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, आपके आजू बाजू में कॉन्फिडेंट लोग बैठे हुए हैं, आप बहुत ही पैसा को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप देखो आपके फ्रेंड जो है वो करोड़पति है, वही लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सो योर एनवायरमेंट मेक ऑल द डिफरेंस, मेक ऑल द डिफरेंस, मेक ऑल द डिफरेंस। योर एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस योर थॉट्स, इन्फ्लुएंस योर थॉट्स। तो आपका क्लटर को क्लियर करो माय डियर फ्रेंड। आपके एक्स्ट्रास जो कपड़े हैं उसको निकालो, डीक्लटर, क्रिएट स्पेस। तो स्पेस नहीं होगा तो अच्छी चीजें नहीं आएगी। इसलिए मैं मेरे घर में भी बोलता हूं, क्लियर, जो पुराने कपड़े हैं दे दो, किसी को यूज करने के लिए दे दो। क्लियर क्लटर, जो आप नहीं पहन रहे हो, जो टच आपने लास्ट 3-4 महीने में नहीं किया है, वो सब चीजें निकाल दो। आपने 1 साल में नहीं पहना है, सब चीज को निकाल दो। वो जूते हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, अनवांटेड चीजें, किसी को यूज में आएगा माय डियर फ्रेंड, नहीं तो पड़े पड़े सड़ जाएगा वो। आपका वर्किंग डेस्क एकदम क्लीन होना चाहिए, आपका मोबाइल एकदम क्लीन होना चाहिए, एकदम आपका सोशल मीडिया क्लियर होना चाहिए। जंबल ऑफ सो मेनी थिंग्स। तो जब भी आप जो ढूंढना चाहते हो ना, उसमें वो ही नहीं मिल रहा है। हेलो, आपने महसूस किया कि नहीं? जब भी आप एक शर्ट ढूंढना चाहते हो या एक आप सलवार ढूंढना चाहते हो, वही नहीं मिल रहा है, बाकी सब कुछ है सामने, लेकिन जो, क्योंकि आपने वो सालों से उसको क्लियर ही नहीं किया, सालों से आपने क्लियर ही नहीं किया। तो ये, तो आपका माइंड भी क्या होना चाहिए? एकदम क्लटर फ्री होना चाहिए। आपके आजू बाजू में जो चीजें हैं, आज ही, क्योंकि दिस इज कॉल्ड साइंस, क्योंकि इसमें मेरे लैपटॉप में इतना भरा हुआ है, नई चीजें कैसे आएगी, अच्छी चीजें कैसे आएगी, तो उसको मुझे क्या करना है? क्लियर कर देना है। सो क्लियर, सोशल मीडिया को क्लियर कर दो,
जो चीज नहीं चाहिए, जो देखना नहीं चाहते हो, वैसे फ्रेंडों को डिलीट मारो, फ्रेंडों को डिलीट मारो। देखो ये दो दो फ्रेंड है, एनवायरमेंट। सो ये जो बड़े बड़े लोग रहते हैं वो किसके साथ रहते हैं? बड़े लोगों के साथ, उससे भी बड़े लोगों के साथ। तो प्लेसेस है, पीपल है, एनवायरमेंट क्रिएट करो माय डियर फ्रेंड। और जैसे ही आपने एनवायरनमेंट के ऊपर काम किया माय डियर फ्रेंड, इसको बोलते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो जैसे ही आपने, तो ये आपका, आपको पता चल रहा है मैं ये लाइक कर रहा हूं, ये लाइक कर रहा हूं, ये लाइक कर रहा हूं, तो क्लटर में आपको नहीं ढूंढने को मिलेगा। तो आपको उसको क्लियर करो, स्पेस करो। सो एनवायरमेंट। और आपका आज से मैं आपको असाइनमेंट देता हूं, लीस्ट 3 पीपल यू शुड रिमूव। और जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो, स्पेंड लेस टाइम। अभी कुछ लोगों को हमारी लाइफ से निकाल नहीं सकते तो उसके साथ आप टाइम स्पेंड करना कम कर दो, उसके साथ संगत में रहना कम कर दो, या बाद में नहीं तो फिल्टर लगा दो। उसकी बातें ये यहाँ पे रखो हाथ, यहां से लेके यहां से निकाल दो। जैसे एंटीवायरस होता है ना, आप एंटीवायरस बन जाओ। आप अपने अंदर प्रोग्राम को फिट कर दो, आप अपने अंदर एंटीवायरस डाल दो। सो दीपक दाबलिया कई लोगों के लिए एंटीवायरस है। आज कई लोग बोलते हैं सर आपको मिलके मजा आ जाता है, क्योंकि मैं एंटीवायरस हूं। आपके अंदर बाहर का वायरस नहीं आ सकता है। तो ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से रिमूव करो, या उससे टाइम, जिससे हम लोग रिमूव नहीं कर सकते, उससे दूर रहना चालू कर दो। वेरी नाइस, आपने ऑलरेडी कर दिया है। यू आर इवोल्व पीपल, आप जो ऑलरेडी इवोल्व है, आप आते हो ये सेशन में, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो माय डियर फ्रेंड, हम लोग ने क्या देखा? व्हाट यू थिंक, व्हाट यू टॉक, व्हाट यू सी, व्हाट यू फील, which emotions is a very powerful emotions, happiness and gratitude, your environment. And last, my dear friend, last rule is you attract who you are. सबसे बड़ा, सबसे अमेजिंग आप क्या हो? तो जिम रोहन साहब बोलते हैं, ऑथर, सबसे बड़े ऑरेटर, सक्सेस इज समथिंग यू अट्रैक्ट बाय द पर्सन यू बिकम। तो आप क्या हो माय डियर फ्रेंड, उसके ऊपर आपको काम करना है, उसके ऊपर आपको काम करना है। आपको शिक्षा चाहिए, उसकी अपने ऊपर काम करना है। आपको मास्टरी क्रिएट करना है, और 7 मास्टरी क्रिएट करना है, 7 मास्टरी को क्रिएट करना है आपको। और आपको जो चाहिए ये बिजनेस आपको देगा, आपको उसके ऊपर फोकस करना है, राइट? आपको सेमिनार्स, आपको कौन बनाएगा? दीपक दाबलिया को मजबूत क्या बनाया? सेमिनार्स ने, वर्कशॉप्स ने, बुक्स ने, ऑडियोज ने, यूट्यूब्स ने। यूट्यूब भी आपको जो देखना है वो दिखाएगी आपको। तो आप वो बन जाओ जो आप चाहते हो। गांधी जी बोलते हैं आप चेंज चाहते हो ना, खुद आप एक चेंज एजेंट बन जाओ। वाह क्या बात है! आप खुद क्या बन जाओ? आप खुद चेंज एजेंट बन जाओ। आपको लोग को देखे, देखो आपको देख के 2 चीजें हो सकता है। दूसरे लोग वार्निंग दे सकते हैं, ऐसा मत बनना, तेरे बाप जैसा मत बनना, ऐसा वार्निंग हो सकता है। ये अंकल जैसा मत बनना, ऐसा हो सकता है। और या ऐसा हो सकता है, इसको देख और इसके माफिक बनना। ये तेंदुलकर को देख, इसके माफिक बनना। ये धोनी को देख, इसके माफिक बनना। ये मोदी को देख, इसके माफिक बनना। तो हम लोग किसको आइडियलाइज करते हैं? इसके माफिक बनना, राइट? सो यहाँ पे योर यूट्यूब आपका फ्रेंड बन सकता है, आपका कोच बन सकता है, आपका गाइड बन सकता है। तो ये सारी चीज है, एंड यू आर अंडर द माइक्रोस्कोप। आप ऑलरेडी माइक्रोस्कोप के अंदर हो ऑलरेडी, और आपको ऑब्जर्व किया जाता है, और आप वैसे ही बाद में बन जाते, वैसे ही बन जाते। और एक आप वाइब्रेशन क्रिएट करते हो, ट्रांसमीटर आता है,
एंड आप रिसीवर बनते हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है हमारे अंदर, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है। तो ये सब अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं, एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। इसके ऊपर 3 घंटा बात कर सकते हैं। एवरीथिंग इज एनर्जी। मनी क्या है, इट्स एनर्जी माय डियर फ्रेंड, इट्स अमेजिंग रिसोर्स, इट्स एनर्जी। और ये एनर्जी को आपने नहीं सी समझा तो यू आर व्हाट, एनर्जी। और एवरीथिंग इज वाइब्रेट हो रहा है यहाँ पे, दैट इज ऑल देयर, इज इट टू। तो मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रियलिटी यू वांट। तो आपको फ्रीक्वेंसी को मैच करना है जो आपको चाहिए, एंड यू कैन नॉट हेल्प बट गेट दैट रियलिटी। सो इसको बेटर वे समझना है ये सेइंग को, तो आपको क्या करना है, इट कैन बी नो अदर वे, एक ही वे है, आपको फ्रीक्वेंसी को मैच कर देना है। आपको जो चाहिए उसके साथ आप ट्यून हो जाओ, ट्यून हो जाओ। और ये फिलोसॉफी नहीं है, ये रियल साइंस, ये रियल साइंस है, ये रियल साइंस है। सो यहाँ पे जो मेटाफर दिया है, आपको अभी समझो एफएम सुनना है और आप क्या करते हो, ट्यून करते हो। और मैंने 93.5 ट्यून किया, 93.5 बजेगा। तो मुझे जो बजाना है वो बजेगा। मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में, मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में, राइट। और जो भी आपका लो करता है एनर्जी को, उसको डिलीट मारो। जंक फूड, आपको लगता है जंक फूड खाने से मेरा एनर्जी लो करता है, उसको डिलीट मारो। और वही करता ही है रेगुलर बेसिस पे। नेगेटिव सेल्फ टॉक, ये आपका वाइब्रेशन को लो करता है। नेगेटिव पीपल, इससे 7 चीजें हैं। नेगेटिव पीपल लो करता है। गॉसिपिंग एंड क्रिटिसाइजिंग लो करता है आपका एनर्जी को। मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, आप क्या देखते हो उससे आपका एनर्जी बढ़ भी सकता है, लो भी कर सकता है, ये तीनों चीजें। एडिक्शन, तो आप किसी के गुलाम हो चुके हो, ये आपका एनर्जी को लो करता है। और लास्ट, PON, ऐसी आप वेबसाइट्स देखते हो जो आपका एनर्जी को लो करता है। तो ये जो चीजें हैं जो आपका एनर्जी को लो करती है, डिलीट मारो माय डियर फ्रेंड आज से ही। कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली इसके ऊपर काम करना चालू कर दो। और किसके ऊपर आपका एनर्जी को राइज होता है, योर वाइब्रेशन, राइट। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जॉगिंग, इससे प्लेजेंट म्यूजिक, मूड मेकर म्यूजिक, नेचर के साथ रहना, पॉजिटिव मूवीज, बच्चों के साथ खेलना, पढ़ना, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, रो फूड जो है, जो आपका नेचर को अल्कलाइन करता है, एंड लर्निंग न्यू न्यू थिंग्स। तो ऐसी 10 बातें जब आप जो है, ये 10 से 10 चीज आपका एनर्जी को क्या करता है, अपलिफ्ट करता है। और आपका पूरा दिन बन जाता है जब आप ये करते हो सारी चीजें। सो माय डियर फ्रेंड, इंक्रीज योर वाइब्रेशन, इंक्रीज योर वाइब्रेशन। और जैसे आपने इंक्रीज कर दिया, आपके मसल्स ग्रो होना चालू हो जाएंगे। आप अट्रैक्शन को जो है अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चालू कर दोगे। और यूनिवर्स जो है, आप माइक्रोस्कोप में हो, आपका एवरी एक्शंस को मॉनिटर किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है। और आप यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हो। जब आप स्नूज कर रहे हो तभी आप यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हो कि उठना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप मनी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप मैसेज दे रहे हो मनी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ग्रेटफुल हो रहे हो आपके गॉड को, गुरु को, आप यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हो। और अच्छे अच्छे गुरु आपके लाइफ में आते हैं। आप कोरोना के बारे में कंप्लेन कर रहे हो, आप ज्यादा बीमार हो गए। आप वीडियो को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, आप क्या शेयर कर रहे हो, आप मैसेज दे रहे हो। आपके पार्टनर में आप फॉल्ट फाइंड करते हो, आपके डाउनलाइन में, आपके आपके साथ जो रह रहा है पार्टनर, उसके लाइफ में, तो आप यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हो। आप चैरिटी कर रहे हो, आप यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हो। तो ये सारा चीज जो है ना, मैसेज। अब क्या मैसेज दे रहे हो यूनिवर्स को, क्या मैसेज। तो माय डियर फ्रेंड, समरी, सबसे पहला, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या देख रहे हो, आप क्या महसूस कर रहे हो,
हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड, ये दो पावरफुल आप फीलिंग्स में रह रहे हो, आपने एनवायरनमेंट को टेक केयर कर दिया और आपने अपने ऊपर काम करना, अपना वाइब्रेशन को हाई करना आपने स्टार्ट कर दिया। जो भी वाइब्रेशंस आपको मींस जो भी आप जो है आपका एनवायरनमेंट या वाइब्रेशन जो आपको लो करता है उसको आपने रिमूव करना चालू कर दिया और आपको अपलिफ्ट करता है उसको एम्ब्रेस करना आपने चालू कर दिया। माय डियर फ्रेंड, आपको सफलता को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, ये कहने के लिए मैं यहाँ पे आया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकता है। जो भी आज जो भी लोग है, ऑल बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप एंजॉय कर रहे हो सक्सेस को तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, राइट? सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस कीजिए। ये नोइंग डोमेन में नहीं होना चाहिए, ये डूइंग डोमेन में होना चाहिए। मैं इसको प्रैक्टिस कर, मैं जानता हूं, ना ना ना, आज से मैं जानता नहीं हूं, आज से मैं जानता भी हूं और कर भी रहा हूं। और बाद में थर्ड चीज बोलोगे, मैं जानता भी हूं, कर भी रहा हूं और मैं अट्रैक्ट भी कर रहा हूं। और यही मकसद से आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए ये सेशन हम लोग कर रहे हैं और यही आपको आगे लीड करना है, आपको आगे तक लेके जाना है। क्योंकि मेरा नाम ही दीपक है, तो ज्योत से ज्योत जलाओ। मैं आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, आप आने वाले हजारों लाखों लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करोगे और ये देश को हमारी जरूरत है, देश को हमारी जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है जो पॉजिटिवली कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। सो बी अ कंट्रीब्यूटर, बी अ कंट्रीब्यूटर। लोगों को आप क्या दे सकते हो? तो आज से लोगों को हेट्रेट करना बंद कर दो, गालियां देना बंद कर दो, ये सारी चीजें बंद कर दो, क्योंकि ये आपके वाइब्रेशन को लो कर रहा है, राइट? सो थैंक यू सो मच बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस, और ऐसे ही मिलते रहेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, ये वादा करते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतना ब्यूटीफुल टॉपिक को आपने 5 एपिसोड किए इसके, तो पांचों एपिसोड को फॉलो करना, बच्चे लोगों को दिखाना, फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करना और बोलो देखो ये सारी चीजें। अब बिजनेस में आओ मत आओ, हमारे साथ जुड़ो मत जुड़ो, माय डियर फ्रेंड लिख के रख लो। इतना बड़ा नेटवर्क बनने वाला है, इतने लोग आप अपने साथ आने वाले हैं, आप हैंडल नहीं कर पाओगे, उतने लोग आएंगे, लेकिन आपको वो रोप को पकड़ के रखना है। बोलते हैं ना, वो रस्सी को पकड़ के रखो, क्योंकि एक साइड से दूसरी साइड आपको जाने के लिए बीच में समझो आप, हम लोग ट्रैक पे जाते हैं तो एक साइड से दूसरी साइड और बीच में जो है नदी बह रही है, वो नदी में आप बह ना जाओ उसके लिए सामने एक रस्सी होता है जिसको आपको होल्ड करके, कई लोग बह जाते हैं, बह नहीं जाना है माय डियर फ्रेंड, वो रस्सी को पकड़ के रखना है और वो पकड़ते हुए आप सामने और पहुंच जाओगे। और सामने और क्या है? रैंक्स है, जो आपको चाहिए वो सामने अवेलेबल है, लेकिन आपने रस्सी को छोड़ दिया। माझी को आपके लिए रस्सी है, पकड़ के रखो, पकड़ के रखो। थैंक यू सो मच। मैं बोलना चालू करता हूं तो बंद नहीं होता हूं, तो इसके लिए बाय बाय, थैंक यू।